नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में आज हमने देखा पकवान बन रहे होते हैं और रकमा बाई कहती है हरकू बाई से कि आप देख लीजिए स्वाद कैसा है। तो कहती है मुझे अभी थोड़ा और काम है, मल्हार राव जी बस आते ही होंगे तो तुम खुद देख लो। वो कहती है मैं गौतम बाई साहब को दिखाती होती, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगे ठीक है। अब वहाँ से हरकू बाई चली जाती हैं और ये रकमा भी पहुँच जाती है भोजन का थाल लेकर के, दिखाने के लिए स्वाद कैसा है और देखने के लिए कि क्या माजरा चल रहा है वहाँ जहाँ मालेराव होते हैं। और मालेराव तारीफ़ कर रहे होते हैं, साथ में गंगूबा को भी लाते हैं सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर, और कहते हैं हमारी आई साहब बहुत पराक्रमी है, इस बात को तो हमें मानना ही होगा। अब सब लोग हैरान होते हैं मालेराव तारीफ़ कैसे कर रहे होते हैं। हाँ, इस बात को मानना ही होगा क्योंकि सिर्फ हमारे मालवा ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी जो डकैत थे उनका नाम निशान इन्होंने मिटा दिया है। लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा कौन सा डकैत पैदा हो गया जो हमारे खजाने की लूट करता है आई साहब, कैसे बताइए तो सही। अब वो इल्ज़ाम लगाता है कि कौन है, कहीं आप ही ने तो नहीं लूटा। अब वो तुम्हारे साहब गुस्से में आ जाती हैं और एक थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद कर देती हैं। कहती मालेराव तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम कैसे और किससे बात कर रहे हो, अपनी आई से तहजीब के साथ में बात करो। अब मालेराव बताए हाँ मैं भूल गया था, मुझे तो इनके सामने हाथ जोड़ करके बात करनी चाहिए बड़े ही विनम्र भाव से कि देवी अहिल्या बता दीजिए, आई बता दीजिए आपने खजाना लूटा है ना, क्यों लूटा, कैसे लूटा, बता दीजिए। अब वो कहती हैं अहिल्या तुम इसे कुछ क्यों नहीं कहती, तुम चुप क्यों खड़ी हो, ये तुम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब देवी ले कुछ नहीं बोलती, वो कहते कैसे बोलेंगी ये, इनकी चुप्पी चीख चीख कर बता रही है कि हाँ इन्होंने ही लूटा है खजाना, ये खुद स्वीकार कर रही हैं, इनकी चुप्पी यही कह रही है। अब मुक्ता रोती हुई वहाँ से चली जाती है, रकमा चिल्लाती है मुक्ता। अब मालेराव कहता है बताइए आई साहब बताइए। अब देवी ले कहती है मालेराव तुम कैसे राजकुमार हो, तुम कैसे राजा बनोगे ये तो इतिहास बताएगा, लेकिन तुम कैसे बेटे हो ये तुम भी जानते हो, मैं भी देख रही हूँ, और जो भी लोग हमें जानते हैं सब जानते हैं, सब समझते हैं कि तुम कैसे बेटे हो। अब देवी अहिल्या मतलब बस बिल्कुल रोने को हो जाती है और वहाँ पर सभी लोगों का यही हाल होता है, मगर मालेराव बाज नहीं आ रहा होता है। अब मालेराव कहता है गंगूबा आप ही बताइए, क्योंकि देवीला कहती है कि मालेराव ठीक है तुम्हारे खजाने की लूट हुई, तुम नहीं संभाल पाए तुम्हारा खजाना, मगर किस बिना पर कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा खजाना लूटा है, क्या सबूत है तुम्हारे पास में, डकैतों ने लूटा है, कौन से डकैतों ने लूटा है बताओ तो सही, कुछ तो बताओ। अब ठीक है, बताने के लिए वो गवाह साथ में लाया होता है और अब महल में आ चुके होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, हर कोई इनकी आरती करती है और माहौल को थोड़ा सही नहीं पाते हैं। यहाँ पर अब मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं कि क्या माजरा है, आखिर गौतम बाई साहब कहाँ हैं, आरती करने क्यों नहीं आई, हमारे स्वागत में क्यों नहीं आई, क्या चल रहा है। वो कहते हैं सब ठीक है, कहते हैं सब ठीक नहीं है, इतना तो हम भी समझते हैं, इतना तो हमें ज्ञान है। अब हरकू बाई थोड़ा सा शायद उन्हें बता देती है, इसलिए वो भी उसी ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर मालेराव होता है और बाकी सब होते हैं। अब मालेराव कहता है देवी अहिल्या आपको सबूत चाहिए ना, तो ठीक है बताइए गंगूबा बताइए, सबूत दीजिए बताइए। अब वो कहते हैं कि थोड़ा रानी साहब, तब वो कहती हैं खुलकर बताइए गंगूबा आप क्या कहना चाहते हैं, डरिए मत, निसंकोच होकर के आपको जो भी मालूम है बताइए। वो कहते हैं हाँ हमने गुप्तचर भेजे थे रानी साहिबा, और फिर मालेराव से कहते हैं सरकार वो गुप्तचर भेजे थे, और बताओ क्या पता किया गुप्तचरों ने, क्या बताया। वो बताते हैं कि हाँ देवी अहिल्या गई थी और हमेशा की तरह जनता का दुख दर्द बांटने के लिए ही गई थी, उनके सुख का प्रबंध करने गई थी। और क्या होता है, क्योंकि अतिरिक्त में कुछ अतिरिक्त अर्थ ही होता है, तो बताइए गंगूबा और अतिरिक्त क्या सूचना मिली आपको। तो कहते हैं ये सूचना ये मिली कि कुछ गाँवों में जहाँ पर जल की बहुत किल्लत है वहाँ पर जल परियोजना कार्य जो है आरंभ हो गया है। वो कहते हैं हाँ बताइए। फिर वो कहता है अपनी दादी जी से, गौतम बाई साहब से, कि देखिए सबसे ज़्यादा इस वक्त आवश्यकता किसको है, धन की, देवी अहिल्या को है, क्योंकि उन्हें ये मुहिम पूरी करनी है, जल परियोजना को सिरे चढ़ाना है। लेकिन क्योंकि मैंने हर दिशा से जहाँ से भी पैसा आ सकता था हर जगह से रोक लगा दी, देवी अहिल्या को एक पैसा नहीं दिया, मगर इन्हें इस वक्त धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता धन की इन्हीं को थी, इसलिए उन्होंने धन को लूट लिया। मालेराव कहता है बताइए आई साहब बताइए। अब वहाँ पर आ चुकी होती हैं मैनाबाई भी और मुक्ताबाई भी वापस। अब देवी अहिल्या कुछ कहे उससे पहले ही मालेराव कहता है कि देखिए फैसला तो होगा, और जैसे कि गौतम बाई साहब आप कह रही हैं कि तरीके से बात होनी चाहिए, तो तरीके से ही बात होगी, यानी कि दरबार में ही बात होगी, और दरबार में ही देवी अहिल्या को अपनी सफाई देनी होगी, वहीं पर फैसला होगा। अब आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, कहाँ का क्या फैसला कर रहे हो मालेराव। अब सब लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं बताओ मालेराव क्या बात है। अब वहाँ सभी में कोई नहीं चाहता कि भाई मालेराव ये बात या फिर जो भी विषय चल रहा है मल्हार राव सूबेदार जी को ज्ञात हो, इसलिए सब
थोड़ा सोचते हैं, विचारते हैं, तभी कुतुबबाई साहब आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, सरकार कुछ भी नहीं है, आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए आए हैं, आराम कर लीजिए। वो कहते हैं, आराम तो होता रहेगा रानी साहिबा, आराम तो होता रहेगा, बाद में कर लेंगे आराम, पहले जो फैसला मालेराव ले रहा है उसका फैसला तो कर दें, सही गलत का फैसला तो कर दें। क्योंकि एक राजा के लिए आराम करने से ज़्यादा आवश्यकता है इस बात की कि वो समझे क्या फ़ैसला लिया जा रहा है, उसकी गहराई क्या है, मर्म क्या है, और उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान तो लेना चाहिए ना। बताओ मालेराव, बताओ। अब मालेराव चुप होता है। देवी अहिल्या कहती है, बताओ मालेराव, तुम क्या कहना चाहते हो, अपने दादाजी को बताओ या मैं बताऊं। तब मल्हारराव सुधार जी कहते हैं, नहीं मालेराव, फैसले की बात तुम कर रहे थे तो तुम ही बताओगे। अब वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं गलत थोड़ी हूँ, मैं क्यों डरूंगा, गलत तो आई साहिब है। आई साहिब गलत है, बताओ मालेराव कैसे। अब वो कहते हैं कि आई साहिब ने बल्कि सिर्फ गलत नहीं है, इन्होंने अपराध किया है, अपराध किया है, हाँ। अब मल्हारराव सुधार जी देवी अहिल्या की तरफ जाते हैं, चेहरे पर गुस्से के भाव होते हैं। मालेराव यही देख करके थोड़ा सा आत्मविश्वास पाता है और बोलता जाता है कि हाँ, इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया है, इन्होंने सिर्फ चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है दादा साहब, इनको इसलिए सज़ा मिलनी चाहिए और इसी बारे में बात कर रहा था। अब वो कहते हैं कि अच्छा, इन्होंने लूट की, सरकारी खजाने की, क्यों। देवी कहती, बताओ बताओ मालेराव कि मैंने लूट क्यों की, यदि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो वो बताओ, और यदि नहीं है तो भी जो भी बताओ। तो वो कहते हैं कि इनको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और पैसे की आवश्यकता क्यों थी मालेराव, बताओ ये भी अपने दादाजी को। अब मालेराव कहता है, क्योंकि दादाजी, मैंने इन्हें जो जल परियोजना उसके लिए धन देने से मना कर दिया था। और बताओ मालेराव, धन कहाँ जा रहा था। अब मालेराव बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, बताए तो गा सारी सच्चाई मल्हारराव सुधार जी जान ही जाएंगे आज तो, मालेराव की भी और उसकी नीति और सोच की भी। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे जो मल्हारराव सुधार जी गुस्से में कहते हैं, साथ में दर्द तकलीफ में भी कहते हैं, ठीक है मालेराव, तुम राजकुमार हो और तुमने जो पैसा जिस भी काम के लिए दिया था उसकी लूट हुई है, तो ये सरकारी खजाने की लूट है, इसके लिए जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होगी और कल जैसा कि तुम चाहते हो देवी अहिल्या दरबार में जरूर आएगी और तुम्हें इन्हें गलत साबित करना होगा, अन्यथा तुम भुगतोगे, और यदि तुमने गलत साबित कर दिया तो देवी अहिल्या को सजा मैं खुद दूंगा।